Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel. Welcome back to our 51 डे ऑफ लॉजिक ट्यूटोरियल। तो आज का 51 डे है लॉजिक ट्यूटोरियल का, बट इस लॉजिक में हम लोग कंपेयर लॉजिक के थ्रू इस लॉजिक को लिखेंगे। यानी आप तो देखे होंगे कंपेयर, कंपेयर का मतलब दो चीज़ों के बीच में तुलना करना ही कंपेयर कहलाता है। उसी लॉजिक के थ्रू हम लोग आज लॉजिक लिखना सीखेंगे। तो देखिए क्या है कि डेवलप ए पीएलसी प्रोग्राम। आपको एक पीएलसी प्रोग्राम लिखना है टू कंट्रोल बिलो पीएलसी लॉजिक। मतलब ये पीएलसी जो नीचे दिया गया है ना, उस पीएलसी लॉजिक को आपको बनाना है, ठीक है? तो समझिएगा, समझने का भी प्रयास कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। व्हेन पुश बटन 1 प्रेस देन आउटपुट 1 इज ऑन फॉर 5 सेकंड। जब पुश बटन 1 को प्रेस किया जाए तो 5 सेकंड के लिए ये ऑन होना चाहिए। जैसे प्रेस कीजिएगा ना तो वो 5 सेकंड ऑन रहेगा, ठीक है? एंड देन आउटपुट 1 इज ऑफ फॉर 5 सेकंड। देन आउटपुट 1 कितने सेकंड के लिए ऑफ होना चाहिए? 5 सेकंड। माने यही 5 सेकंड ऑन रहेगा, फिर उसके बाद 5 सेकंड ऑफ रहेगा। और देन आउटपुट 1 इज ऑन फॉर 4 सेकंड। फिर 5 सेकंड बाद ये ऑफ रहेगा ना, फिर ऑन होगा 4 सेकंड के लिए। देन आउटपुट 1 इज ऑफ। कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए इक्वल टू, मान लीजिए वो 5 सेकंड तक ऊपर ऑन रह रहा है। कहने का मतलब 5 सेकंड तक यहाँ पे ऑन रह रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है ऑफ फॉर 5 सेकंड। यानी इसमें प्लस कीजिए। क्या कीजिएगा? प्लस कर दीजिए। कितना कीजिएगा? प्लस कीजिए इसमें। और कितने सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है? 5 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है, ठीक। और फिर 4 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, तो इसमें और प्लस 5 कर दीजिए। प्लस 5 सेकंड्स लिखिए। नहीं, 4 सेकंड बोल रहा है ना, 4 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है कि सब टाइम कितना हो रहा है? 5 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड। तो मैं 3 टाइमर तो लेने वाला नहीं हूँ कि 3 टाइमर मैं ले लूँगा और देन ये वर्क करेगा। मैं 3 टाइमर के अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकता हूँ। बट हम लोग कंपेयर ब्लॉक के थ्रू हम लोग करेंगे। यहाँ पे 3 टाइमर नहीं। मान लीजिए एक 5 सेकंड का टाइमर, एक 5 सेकंड का टाइमर, एक 4 सेकंड का टाइमर, ऐसा हम नहीं लेंगे। हम एक ही में ना 5 सेकंड और 5 सेकंड और 5 सेकंड, 5-5 10 और 4 14, 14 सेकंड वाला टाइमर हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पीएलसी लॉजिक में। तो मैं स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर ओपन किया हूँ। तो आज हम लोग एक न्यू रूटीन बनाएँगे, जिस रूटीन का नाम होगा अंडरस्कोर 051 इसका नाम रहेगा। देन इसके बाद से इसको हम लोग क्या डालेंगे? कंपेयर लॉजिक। कंपेयर लॉजिक इसका हम लोग नाम लिखेंगे। देन इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। जब आप इस पे डबल क्लिक कीजिएगा तो आपका एक ब्लैंक मतलब आपका जस्ट रंग वाली लाइन खुल जाएगा, लेडर लॉजिक खुल जाएगी। तो फेवरेट्स में जाकर हम एक पुश बटन ले लेते हैं। यहाँ बोला हुआ है ना, आपको जब पुश बटन प्रेस कीजिएगा तो आउटपुट ऑन फॉर 5 सेकंड। तो आउटपुट ऑन फॉर 5 सेकंड, यानी इसमें टाइम की भी बात हो रही है। कितने? 5 सेकंड। तो सेकंड्स का बात हो रहा है। तो पहले हम लोग टाइमर लेंगे। क्या लेंगे? टाइमर लेंगे। उसके लिए हम लोग को टाइमर लेना पड़ेगा। तो मैं टाइमर ले लेता हूँ। जब टाइमर लेंगे देन जाके हम लोग का लॉजिक मतलब आगे जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे में लॉजिक आपका वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले लिया हूँ पुश बटन। उसके साथ में मैं टाइमर को चलाता हूँ। टाइमर लाइक ये रहा। तो मान लीजिए यहाँ पीबी1 एसटीआरटी पीबी1, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ स्टार्ट पीबी1। ये तो एक्चुअली टैग डिफाइन है पहले से ही। मैं इसके आगे अंडरस्कोर लगा देता हूँ, अब नहीं डिफाइन है। ये आपका एक नया टैग बनाया हूँ स्टार्ट पीबी1 के नाम से। और जब इसे प्रेस करूँगा मेरा एक टाइमर चलना चाहिए। इसका क्या टाइमर है? टी टाइमर लिख देता हूँ। इसका नाम मैं क्या लिखता हूँ?
टाइमर नंबर 5 लिखता हूँ, टाइमर नंबर 5 है और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक, कोई भी टाइमर आप ले सकते हैं। अब आया कि यहाँ पे प्रीसेट की वैल्यू कितना डालना है, तो हम लोग का प्रीसेट का वैल्यू कितना हुआ था कि इक्वल टू 14 सेकंड्स हुआ है। देखिए, ये आपका यहाँ 5 सेकंड ऑन, 5 सेकंड ऑफ, 4 सेकंड ऑन, तो 5-5, 5-5 10, 10-4 14 सेकंड हुआ। तो हम लोग प्रीसेट की वैल्यू 1400 1400 नहीं रखेंगे, 14,000 रखेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड, तो 14 सेकंड में 14,000 मिलीसेकंड होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइमर रख ले रहा हूँ। उसके साथ में हम लोग को कंपेयर लगाना है। क्या लगाना है? कंपेयर लगाना है। क्यों लगाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपेयर अगर लगाऊँगा तो उस समय क्या होगा? तो इसको मैं बताने के लिए अब देखिए सिंपल सी बात में कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कंपेयर ब्लॉक में जाना होगा। कंपेयर में 5 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 5 सेकंड तक ऑन रहे, अगर उम लेस देन इससे ऐसे यानी अच्छा, लेस देन अब मान लीजिए ये आपका 5000 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक? लेस देन 5000 रहेगा। उम, ये आपका ये है कंट्रोल ज़ेड। टाइमर का मैं क्या ले लेता हूँ, टाइमर 5 का एक्यूमुलेटर नहीं, हाँ, एक्यूमुलेटर लेता हूँ बट यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे मैं 5000 डालूँगा। सही तो है यार? दिक्कत कहाँ हो रहा है? अच्छा, टाइमर ऊपर चलेगा, रुकिए। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे मैं 5000 लिख देता हूँ और उसके साथ मैं एक आउटपुट को ऑन करता हूँ। आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आउटपुट, इसका नाम है आउटपुट नंबर आउटपुट 1। ये मैं एक डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक? ये एक्चुअली 5 सेकंड तक ऑन रहेगा। अब मान लीजिए 500 से कम रहेगा देन जाके ये ऑन रहेगा। फिर उसके बाद से मैं एक पैरेलल ब्रांच ले लेता हूँ, उसमें 5 सेकंड के लिए मैं ऑन कराया हूँ, उसके बाद से बोल रहा है कि 5 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, तो ऑफ के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब फिर 4 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, तो 4 सेकंड के लिए मतलब कहने का मतलब कंट्रोल सी यहाँ पे कंट्रोल वी, कहने का मतलब आपका यहाँ पे 10,000 होगा। क्यों होगा 10,000? देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये आपका टाइमर 5 सेकंड तक ऑन रहेगा, फिर 5 सेकंड के लिए ऑफ होगा, 5-5 कितना होंगे? 10 होंगे, तो 10,000 से कम, अगर 10,000 से अधिक रहेगा और हुँ, यहाँ पे अगर 10,000 से अधिक रहेगा और मेरा किससे कम रहेगा? मानिए 14,000 से कम रहेगा, तो मैं यहाँ पे 14,000 लिख देता हूँ। 14,000 से कम रहेगा देन जाके मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। तो मैंने लॉजिक लिख दिया हूँ। देखिए 5 सेकंड से कम रहेगा देन आउटपुट ऑन रहेगा, सॉरी, आउटपुट ऑन रहेगा। अब फिर अगर मान लीजिए 10,000 और 14,000 के बीच में टाइम सेकंड रहेगा, यानी 10 और 14 कितने हो जाएँगे? आपका 5 सेकंड होंगे, 10,000 से अधिक 14,000 से कम रहेगा देन आउटपुट ऑन रहेगा। तो मैंने लॉजिक लिख दिया हूँ और लॉजिक इसी के अकॉर्डिंग लिखा हूँ। ध्यान से अगर एक बार देखिएगा तो मैं इसको दिखाऊँ, स्टार्ट पीबी, तो टाइमर मैंने 14 सेकंड का चालू किया हूँ, उस चीज़ के लिए मैं 14,000 दिया हूँ और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लॉजिक समझिए। 5 सेकंड से कम रहेगा, जब पीबी को प्रेस कीजिएगा तो 5 सेकंड के लिए ऑन होगा। तो ये 5 कहने का मतलब 5 से कम रहेगा, ठीक?
तो टाइमर की कुमुलेटिव वैल्यू तो ये ऑन रहेगा। अब मान लीजिए अब फिर 5 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, तो ऑफ के लिए मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। देन क्या किया कि मान लीजिए आउटपुट 1 इज़ ऑन फॉर 5 सेकंड। अब आउटपुट 1 को ऑन करना है, मतलब 5 सेकंड ऑफ करना है। अब फिर बोल रहा है 4 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए। तो 10,000 से अधिक और 14,000 से कम रहेगा, देन जाके आपका आउटपुट 1 ऑन होगा। तो इसलिए मैंने लॉजिक लिख दिया और उसको मैंने सब रूटीन है, सब रूटीन को मैं मेन रूटीन में कॉल करा लेता हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे 51 नंबर को मैं कॉल करा दूँगा और देन इसको हम लोग सेव कर देंगे और इसको ऑनलाइन जाएँगे, ठीक? डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड आपका स्टूडियो 5000 का एमुलेटर में हो रहा है और डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन डाउनलोड को अभी वेट करेंगे, देन आपका ये प्रोसेस डाउनलोड होना शुरू हो गया है और देन उसके बाद से हम लोग इस लॉजिक को करते हैं। अगर आप भी मतलब ऑटोमेशन रिलेटेड, पीएलसी लॉजिक रिलेटेड सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक? तो कंपेयर लॉजिक है, तो यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्ट पुश बटन किया हूँ, तो ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। यहाँ पे टाइमर देखिएगा 5 सेकंड, फिर ये ऑफ हो गया। जैसे 10 आएगा ना, तो ये ऑन हो जाएगा। 10 आया ना, तो ये फिर ऑन हो गया और फिर उसके बाद से ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया ना ये? ये इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टाइमर। क्या बोलते हैं? टाइमर। मान लीजिए मैं इसे कंपेयर लॉजिक के थ्रू बना रहा हूँ और फिर से मैं स्टार्ट किया हूँ। देखिएगा 5 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, ठीक? और फिर उसके बाद से 5 सेकंड के लिए ऑफ रह रहा है। यहाँ 10 देखिएगा 10, फिर 10, फिर ये 10 के बाद से चालू हो जाएगा 4 सेकंड के लिए, यानी 14 सेकंड तक ये ऑन रहेगा, फिर उसके बाद से ऑफ हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि मतलब कंपेयर लॉजिक के थ्रू किसी चीज़ को रन कराना। तो आपने कंपेयर ब्लॉक का भी समझ लिए, लेस देन का कैसे यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का कैसे यूज़ करते हैं। एक बार में ये लॉजिक पूरा बन गया। तो इसी तरह और भी कंसेप्ट आपको मिल सकते हैं ऑटोमेशन में। तो उन सभी चीज़ों को आपको लर्न करना है कि कोई बोल दे क्लाइंट मेरा एक ऐसा बनाओ लॉजिक कि ये मतलब एक टाइमर चले, जो मतलब क्या 5 सेकंड के लिए ऑन हो और फिर 5 सेकंड के लिए ऑफ हो और फिर उसके बाद से 4 सेकंड के लिए ऑन हो। तो इसको आप कंपेयर लॉजिक के थ्रू बना लीजिएगा। बहुत अच्छा लॉजिक है। मान लीजिए कोई क्लाइंट है, आप किसी कंपनी में हैं, तो उस समय क्या बोल रहा है कि क्लाइंट एक पुश बटन प्रेस करो तो एक टाइमर चले, समझते रहिएगा, एक टाइमर चले। जब टाइमर चले तो आउटपुट मेरा यानी मोटर मेरे 5 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए, फिर 5 सेकंड के लिए ऑफ होना चाहिए ठीक, और फिर 4 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए। यही है ना लॉजिक। तो आप इस लॉजिक के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक? तो इसमें ऑन ऑफ में कन्फ्यूजन मत होइएगा। स्टार्ट दबाइएगा, टाइमर चालू कर दीजिएगा। तो 5 सेकंड के लिए ये लेस देन से मतलब आउटपुट को चला दीजिएगा और फिर बोलिएगा 5 सेकंड के लिए ऑफ होना चाहिए। ऑफ के लिए आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लिखना है, ऑफ के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। और फिर बोलेगा कि 4 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, टाइमर का एक्यूमुलेटर वैल्यू तो 10,000 ले लीजिएगा लेस देन और उसमें 4 सेकंड बढ़ा दीजिएगा लेस देन 14,000, देन आउटपुट ऑन कर दीजिएगा। इसी तरह हम लोग कंपेयर ब्लॉक का यूज़ करते हुए इसका हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स। राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के साथ।